Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सुबह सुबह वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 3.5 लाख क्यूसेक पानी, बढ़ रहा है गंडक का जलस्तर। थावे में स्वास्थ्य प्रभारी और लेखपाल कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। सतरघाट के अप्रोच पथ के मरम्मती में लगेगा वक्त और सर्पदंश से एक युवक की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। वाल्मीकि नगर बैराज से सुबह 6 बजे 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद लगाई जा रही थी। गंडक नदी में अभी 3.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से कल 4,24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 24 घंटे के बाद अब गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। डीएम अरशद अजीज ने काला मठिनिया, बिशंबरपुर, पतारा सहित कई गांवों में तटबंधों का जायजा लेकर तटबंधों की सुरक्षा के इंतजाम के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं कहीं कहीं रेनकट की समस्या के बाद युद्धस्तर पर रेनकट मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। हमारे माझागढ़ संवाददाता देश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि पैठानपट्टी गांव के समीप सारण बांध में रिसाव और रेनकट रेट होल की वजह से रिसाव शुरू हो रहा था। बांध मरम्मती को लेकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उधर पैठानपट्टी में रिसाव थमा तो भैंसई में रिसाव शुरू हो गया। सदर प्रखंड के ख्वाजेपुर के बिक्रमपुर में रिसाव शुरू होने की खबरें आ रही हैं। रिसाव रोकने के लिए प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। काला मठिनिया पंचायत के वार्ड 3, 6 और 7 के बाढ़ग्रस्त 207 लोगों के बीच प्रशासन द्वारा प्लास्टिक का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय मुखिया पति असगर अली, हल्का कर्मचारी सुरेश यादव, डीडीसी मुसाफिर राय और वार्ड सदस्य हृदय पटेल उपस्थित रहे। कुचायकोट सीओ उज्जवल कुमार चौबे बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर जायजा लेते हुए सीओ ने लोगों से अपील की कि लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर आप अपने अपने घरों से निकलकर सरकार द्वारा बनाए गए शरण स्थलों में जगह लें। बुधवार की शाम से काला मठिनिया में बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए कम्युनिटी किचन ने काम करना शुरू कर दिया है। उधर हमारे थावे माझा संवाददाता ने जानकारी दी कि 50,000 क्यूसेक पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ते हुए देखकर अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने गौसियां, भैंसई, पुरैना, सारण तटबंध की जांच की तथा सारण तटबंध के निचले भाग में रहने वाले लोगों से अपील किया कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले आएं तथा रहने के लिए बनाए गए शरण स्थल में वो शरण लें। उन्होंने बताया कि गौसिया पंचायत के लोगों के गौसिया विद्यालय में शरण स्थल बनाया गया है। भैंसई के लोगों के लिए भैंसई विद्यालय में, पुरैना पंचायत के लोगों के लिए पुरैना तथा पथरा विद्यालय में शरण स्थल बनाया गया है। निमुया पंचायत के लोगों के लिए मधुसरिया विद्यालय में शरण स्थल बनाया गया है। संबंधित पंचायत की बाढ़ पीड़ित शरण स्थल में शरण ले सकते हैं। उधर हमारे संवाददाता ने आगे जानकारी दी कि माझा प्रखंड अंतर्गत निमुया, गौसिया, भैंसई में विनाशकारी बाढ़ से तबाह बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए गौसिया, भैंसई, पुरैना, मधुसरिया विद्यालय में शरण स्थल बनाया गया है, जहां इनको भोजन भी कराया जा रहा है। अंचल पदाधिकारी खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं। जिले में कोरोना कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी जद में अब सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि बुधवार को स्थानीय प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी और लेखपाल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि प्रखंड के एकडेरवा पंचायत के भूसांव उपकेंद्र पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह और लेखपाल अजिताभ पांडे का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया था, जिसमें स्वास्थ्य प्रभारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि लेखपाल की रिपोर्ट होल्ड पर रखी गई थी। उनका भी बुधवार को पॉजिटिव रिपोर्ट आने से प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। डर से स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र का सैनिटाइजेशन कराने की मांग की है। चिकित्सा पदाधिकारी की रिपोर्ट आने पर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वही स्वास्थ्य कर्मी काफी सहमे हुए बताए जा रहे हैं। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के दौरान बिना मास्क के घूमने वालों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न प्रखंडों और मुख्य बाजारों में लॉकडाउन लगाया गया है।
इस दौरान बिना वजह लोग घूमने निकल रहे हैं। जिला मुख्यालय में तो लग रहा है जैसे आम दिन है और कोई लॉकडाउन नहीं है। जिला मुख्यालय के जंगलिया चौक, अंबेडकर चौक, घोष मोड़ में खूब भीड़ लग रही है जो कोरोना को आमंत्रित कर रही है। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि प्रखंड वीडियो ने अभियान चलाकर बिना मास्क पहनकर चलने वाले लोगों से जुर्माना वसूला। अभियान चलाकर थावे बस स्टैंड और बाजार में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के बावजूद भी मास्क नहीं लगाने वालों पर शिकंजा कसा गया, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। खुलेआम लोग बाजार में घूम रहे हैं। बुधवार के दिन वीडियो मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में थावे बाजार और बस स्टैंड पर बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना वसूला गया। प्रत्येक लोग से 50 रुपए का चालान काटकर 2-2 मास्क दिए गए। उधर गोपालगंज जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का बुधवार को तीसरा दिन रहा। कोरोना जांच के सैंपल कलेक्शन नहीं करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल किया है। साथ ही वो अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल जारी रहेगी। गोपालगंज के 70 घाट अप्रोच पथ में अभी थोड़ी देर है। बताया जा रहा है कि अप्रोच पथ की मरम्मती में और समय लगेगा। लगातार बारिश और गंडक के बढ़ते जलस्तर की वजह से बुधवार की रात तक परिचालन शुरू करने की आशंका है। 15 जुलाई को गंडक के तेज बहाव से ये पुल ध्वस्त हो गया था। बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर में अप्रोच पथ के ध्वस्त हो जाने के बाद वहां का संपर्क कट गया है। उसके बाद से लगातार मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। इस बीच लगातार हो रही बारिश और गंडक के बढ़ते जलस्तर की वजह से मरम्मती कार्य में बाधा पहुंच रही है, जिससे मरम्मती का कार्य जल्दी पूरा नहीं हो पा रहा है। बलिवन सागर में सड़क की दुर्दशा को लेकर आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भटवा सिपाया मुख्य पथ की हालत बहुत जर्जर हो गई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे पानी भर जाने के कारण आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक स्तर पर हर जगह मरम्मत कराने की गुहार लगाई गई, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। शीघ्र ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो बांस बल्ली लगाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद भी लगातार जिले में डूबने से मौतें हो रही हैं। तालाब, नदियों और पोखरों में धारा 144 लगाने के बाद भी लगातार लोग डूबकर मर रहे हैं। गोपालगंज के स्याही नदी में डूबने से एक 24 वर्षीय व्यक्ति की बुधवार को मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से नदी से शव निकालकर बाहर किया गया। भोरे के रेवड़िया तिवारी गांव के समीप की घटना बताई जा रही है। उधर माजा में नहर में डूबकर युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरोज कुमार शौच करने के लिए केकरहाटा चौर में गया था, जिसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने चौर में स्थित करीब 3 फीट पानी में युवक का शव देखकर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि जहरीले सांप के डसने से इसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि युवक मछली पकड़ता था। इस दौरान जहरीले सांप ने डस लिया हो, इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस के अनुसार पानी में डूबने की वजह से मौत हुई है। कैसे मौत हुई है इसको स्पष्ट करने के लिए युवक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उधर खानपुर अजमत गांव में सर्पदंश से एक किशोर की मौत हो गई। बताया जाता है कि खानपुर अजमत गांव निवासी संतोष महतो का पुत्र सुशील महतो अपने घर की छत पर सोया था। मंगलवार की देर रात छत पर सोने के दौरान विषैले सर्प ने इसे डस लिया। डसने के बाद एकाएक किशोर चिल्ला उठा। चिल्लाने के बाद घर के सदस्य आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान 12 वर्षीय किशोर सुशील महतो को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत शरीर को परिजन लेकर आए और झाड़ फूंक के लिए चनावे गांव ले गए, जहां 4 घंटे तक मृत शरीर पर झाड़ फूंक किया गया। वहीं किशोर की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में एक बंदर की मौत हो गई। लोगों ने दफनाने का काम किया है। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर में एक बंदर की आकस्मिक मौत बुधवार की सुबह हो गई, जिसको स्थानीय लोगों ने पूरे श्रद्धा के साथ दफना दिया। मीरगंज NH 531 के किनारे मृत बंदर को पूरे रस्मो रिवाज के साथ दफनाया गया। इस मौके पर राजद नेता स्मार्ट यादव आदि लोग मौजूद रहे। लछवार गांव के पास थावे पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 1215 बोतल शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष ने
बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर स्वयं और एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू द्वारा पुलिस बल के साथ गोपालगंज मीरगंज 531 पर लछवार गांव के सामने मंगलवार की देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान इस वाहन से 1215 कुल 27 पेटी बोतल शराब की बरामद की गई। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि पकड़े गए बोलेरो पटना नंबर की बताई जा रही है। उधर कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहन की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जादवपुर के बिशनपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। बेतिया के रामपुर मुकुल के रहने वाले दोनों भाई बहन हैं। गंडक नदी में बहकर आए 2 हिरणों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। वन विभाग के अधिकारियों को इन हिरणों को सौंप दिया जाएगा। माझागढ़ के कौसिया में बहकर ये 2 हिरण के बच्चे आ गए थे, जिसको देखने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें डूबने से बचा लिया है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सुबह सुबह वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 3.5 लाख क्यूसेक पानी। बढ़ रहा है गंडक का जलस्तर। थावे में स्वास्थ्य प्रभारी और लेखपाल कोरोना संक्रमित, हड़कंप। सतरघाट पुल के अप्रोच पथ के मरम्मती में लगेगा थोड़ा वक्त। और सर्पदंश से युवक की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।